नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा ट्रिलॉजी के दूसरे किताब के बारे में, जिसका नाम है प्रलय। तो ऑब्वियसली फर्स्ट किताब का भी हमने रिव्यू वीडियो किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसके लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। साथ ही में अब तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी है, ये आई थिंक मेरे लाइफ की 19वीं किताब है। सो पूरे बुक रिव्यूज की प्ले लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दूंगा, और साथ ही में मैं कौन से बुक्स आपको रेकमेंड करना चाहता हूं उसकी भी एक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं इस ट्रिलॉजी की अनबॉक्सिंग। तो अमेजोन का फ्रीडम सेल आई थिंक अगस्त 2024 को जब चालू था, तब मैंने बॉक्स सेट मंगवाया था। बॉक्स सेट की कंडीशन आप देख सकते हो। तो बॉक्स सेट तो पूरी तरीके से फटा हुआ था। हाँ, बुक्स के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं था। जब मैंने अमेज़ॉन से शिकायत की तो अमेज़ॉन वाले ने बोला कि आप रिटर्न कर दीजिए, हम आपको पैसे रिफ़ंड करेंगे। तो मैं उनको बोला, अरे मेरे को ये बुक पढ़ना है, तो अगर मैं आप रिफ़ंड मुझे करोगे तो जिस प्राइस पे मैंने सेल के दौरान ख़रीदा था उस प्राइस में मुझे मिलेगा नहीं, तो थोड़ा डिफरेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर एक बार उन्होंने कहा कि आप हमें अप्रोच हो जाओ, हम आपको उसी प्राइस में मिलवा के देंगे। मैंने बोला यार कौन इतना मगजमारी करेगा। वैसे भी बॉक्स सेट एक बार अपन ने यूज़ किया, उसके बाद बॉक्स सेट के अंदर तो तीनों किताबें जाती नहीं है। सो मैं बोला छोड़ो, किताबें तो अच्छी है, सो किताबों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बॉक्स सेट जब तक है तब तक है। एनीवेज, तो ये है पहली किताब। आप देख सकते हो कि इसके पेज की क्वालिटी और इसके प्रिंटिंग की क्वालिटी, इसके फॉन्ट्स की क्वालिटी, डार्कनेस की क्वालिटी फॉन्ट्स की प्रॉपर थी। मज़ा आया है किताब पढ़ने में। और आई थिंक अब तक जितने भी किताबें मैंने पढ़ी है तो इन तीनों का कवर पेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। लेकिन इसमें समझ में नहीं आता जब आप बॉक्स सेट फर्स्ट टाइम खोलते हो कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है। तो बाद में मेरे को इधर जो अभी राइट में मैंने किताब उठाई उसमें लिखा था कि सीक्वल ऑफ ब्लड रिवर, तो मेरे को समझा। और इस अभी जो मैंने किताब उठाई है उस पर बुक 3 ऑफ ट्रिलॉजी ऐसे लिखा है। सो थोड़ा मुझे आई थिंक 2 मिनट लगे वो समझने में। अब देखते हैं अमेजॉन पे प्रलय के प्रोडक्ट डिटेल्स। इसके पब्लिशर है वी परफॉर्मेंस LLP। फर्स्ट एडिशन है 19 जनवरी 2018। पेजेस है 315। आइटम वेट है 600 ग्राम। बेस्ट सेलर रैंक में इसका रैंक है 17,808 इन बुक्स, 329th इन मिथ्स, लेजेंड्स एंड सागास, 483rd रैंक है एक्शन एंड एडवेंचर बुक में। ओवरऑल इसका कस्टमर रेटिंग है 4.3 और ऑलमोस्ट 3,000 लोगों ने इसको अमेजॉन पे रेट किया है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि एक सीक्वल है हड़प्पा का, तो एक परफेक्ट सीक्वल जिसे हम कह सकते हैं। कहानी जहां से खत्म होती है वहीं से कहानी शुरू होती है। और बाय द वे, समझो बीच में किताब 1 और किताब 2 के बीच में कुछ गैप आपका गया तो आपको एक रिकैप इसमें भी दिखाई देगा। तो पहले 2-3 पन्ने फर्स्ट पार्ट का पूरा रिकैप है, सो आप वैसे मेमोराइज कर सकते हो। और जहां से कहानी खत्म हुई थी वहीं से कहानी शुरू होती है। इस किताब में जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है विश्वासन पुजारी का। जिस प्रकार से उस कैरेक्टर को लिखा गया है वाकई तारीफ काबिल है। विद्युत जैसे पार्ट 1 में था वैसे ही पार्ट 2 में है, और जो फ्लिंग्स पार्ट 1 में नैना के साथ विद्युत के चल रहे थे वो अभी भी जारी है। मुझे जो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई वो थी कि काफ़ी सारी चीज़ें एक के बाद एक चालू है, लेकिन हाँ, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन जो मैं बोल रहा था कि जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो ये थी कि जो काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे बीच बीच में छोड़ दिए हैं, काफी सारे सिचुएशंस या काफी सारे प्लॉट्स बीच बीच में छोड़ दिए हैं। जैसे पार्ट 1 में रोमी परेरा का कैरेक्टर को जस्टिफिकेशन नहीं मिला था, इतना उसको अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पूरी तरीके से जो वो कैरेक्टर कर सकता था उतना यूटिलाइज नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से इस पार्ट 2 को पढ़ते टाइम मुझे लग रहा था कि प्रियम वड़ा इस कैरेक्टर को काफी निग्लेक्ट किया गया है। पार्ट 1 में भी उसका इतना ज्यादा कुछ रोल नहीं था, हालांकि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खलनायिका बन सकती थी। पार्ट 2 में तो एटलीस्ट कुछ दिखाना चाहिए था, लेकिन हार्डली एक सीन के बराबर, एक चैप्टर के बराबर उसका प्रेजेंस आपको इस किताब में दिखाई देगा। साथ ही में यूरोपियन माफिया जो पार्ट 1 में भी बीच में आता है बीच में जाता है, ठीक उसी प्रकार से पार्ट 2 में भी वो आता है जाता है। मतलब मुझे मुन्ना भाई का वो डायलॉग याद आ गया कि भाई ये प्लॉट तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया यार। तो वैसे ही आई थिंक प्रियम वड़ा का और यूरोपियन माफिया का भी ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रोमी परेरा का इंट्रोडक्शन दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से पार्ट 2 में उस माफिया का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस प्रकार से वो खूंखार हो चुका है
अपने बचपन से लेकर अभी तक एक के ऊपर एक मुर्दों को रखकर उसने इतनी चढ़ाई चढ़ी है और अभी वो माफिया किंग बन गया है। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद माफिया गायब। सो ठीक है, दामिनी जो हमारे विद्युत की गर्लफ्रेंड थी उसे वापस घर भेज दिया सेफ्टी रीजंस की वजह से, और विद्युत और नैना का इधर पूरा चक्कर चालू है। माफ कीजिएगा, विद्युत भड़क गया लगता है। सो विद्युत और नैना का इधर चक्कर चालू है, और जैसे हमारे यहाँ फिलहाल कहा जाता है कि वन नेशन वन पार्टी, ठीक उसी प्रकार से वन रिलीजन वन वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसा भी एक प्लॉट है इसमें, जो बीच बीच में मुझे कंफ्यूजिंग लगा। जब मैं पार्ट 2 की मैंने शुरुआत की थी, तो जब हम फिल्में देखते हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है कि फिल्म के स्टार्टिंग में हमें इतना मजा नहीं आता, हम उस फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आई थिंक एक 40-45 मिनट्स के बाद हमें वो मूवी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। ठीक उसी प्रकार से इसके आई थिंक पहले 50 या 80 पन्ने मुझे थोड़े ओके ओके लग रहे थे, थोड़ा जितना इजी टू अंडरस्टैंड पार्ट 1 में इंग्लिश था उससे जरा ज्यादा डिफिकल्ट मुझे लग रहा था। लेकिन जब त्रिजाट किपलान इस कैरेक्टर की जब से एंट्री हुई तब से मजा आया ये किताब पढ़ने में। और साथ ही में विष्णु जी के एक अवतार भी हमें इस किताब में पढ़ने को मिलते हैं, और वो अवतार है मत्स्य अवतार, जिनका नाम भी है मत्स्या। तो मत्स्या का कैरेक्टर अच्छा था, और अपना जो विलन है इसमें उसका कैरेक्टर अच्छा था। इसका जो क्लाइमेक्स है वो तो आपको काफी साउथ के फिल्मों की याद दिलाएगा। जिस प्रकार से हमारे नायक को टॉर्चर किया जाता है तो आपको काफी सारी साउथ इंडियन फिल्मों की याद आ सकती है। और साथ ही में एक अच्छा है इसमें कि अघोरी का रियल अर्थ क्या है, और साथ ही में काला जादू और अघोरियों की तंत्र मंत्र विद्या इसमें क्या फर्क है, और कैसे एक अघोरी अपने पावर का, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इन सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से विनीत बाजपेयी जी ने हमें इस किताब में एक्सप्लेन किया है। आई थिंक ऑलमोस्ट 1/4 किताब पढ़ने के बाद मुझे ये किताब काफी इंटरेस्टिंग लगी, और फिर एक बार और इंटेंस, हड़प्पा से भी ज्यादा इंटेंस ये सेकंड पार्ट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ विश्वासन पुजारी। तो कुछ फ्लॉज होने के बावजूद भी ये किताब पढ़ने में काफी मजा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं पार्ट 3 काशी, ये कैसी होगी। दोस्तों, अगर आपने ये किताब पढ़ी है, अगर आपने ट्रिलॉजी पढ़ी है, तो आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ये कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।